नमस्कार दोस्तों ये न्यूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए। आर ओ का पेपर को लेके कैसे हम लोग 11 फरवरी को सब लोग सर्दियों में पेपर देने गए और कैसे वहाँ इतना बड़ा खेला चल रहा था। एसटीएफ ने पूरा इसका खुलासा करा है। इनके खिलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना, इनको खोद के गाड़ देना चाहिए, वहीं इनके घर हर को तोड़ देना चाहिए, ऐसे तो लगता है। इतनी बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़े मास्टरमाइंड जो ये दोगले जो निकले, ये जो स्कूल वाले होते हैं, स्कूल में जहाँ सेंटर जाता है, इनको इतने पछवाड़ों पे इनके लात लट पड़नी चाहिए ना कि इनकी सूझ जाए बैठने में। तो मतलब मेन अभी आपको बताता हूँ कैसा मेन सारा काम ये स्कूल वालों करा है। ये स्कूल प्रबंधक देख रहे हो, पर्चा लीक करके खुद ही 112 उत्तर रट लिए, खुद ही करा रहे हैं सब और खुद भी पेपर दे रहे हैं। मतलब हद हो गई है। पेपर को देखिए, लखनऊ और प्रयागराज में वीवीआईपी मूवमेंट की तरह हर मिनट काम किया है इसमें। ये चाहे पुलिस का पेपर हो चाहे आर ओ का हो, ठीक है। इसमें एसटीएफ को बड़ी जीत भी हासिल हुई है। देखिए आर ओ परीक्षा जो सिपाही भर्ती क्या है, पर्चा लीक करने से पहले इन्होंने इतने ज़्यादा 20 बैटरी करी, कैसे प्लान करा। सबसे बड़ी चीज़ जो प्रयागराज का विशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ का जो नियंत्रक था, परीक्षा नियंत्रक अर्पित विनीत, और लखनऊ का जेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सौरभ शुक्ला, प्रिंसिपल अभिषेक शुक्ला, ये सब जो मास्टरमाइंड था इसका राजीव नयन और डॉक्टर शरद सिंह, इनके साथ मिलकर सारा काम हुआ है। मेन ये दो स्कूल के जो प्रबंधक थे, इनका मेन रोल रहा है। एक लखनऊ का स्कूल जो है जेडी मेमोरियल, और आपका ये विशप जॉनसन जो प्रयागराज का है। अब देखिए स्कूल में पेपर जब आ जाता है, सबको पता है उस पेपर को कब खोला जाएगा, कैसे पेपर को व्हाट्सएप पे लीक करा जाएगा, सॉल्वर गैंग की मदद से कैसे उसके आंसर रटे जाएंगे और कैसे सबको बताए जाएंगे, उस आंसर को भी व्हाट्सएप पे लीक किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इन लोगों ने इस पूरे दौरान के दौरान एक ऐप होती है जंगी ऐप, आपने देखना प्ले स्टोर पे है जंगी ऐप, उस पर बात करते थे। इसी तरह से कोई ट्रेस ही नहीं कर पाया। आईफोन का यूज़ करते थे, फेस टाइम का यूज़ करते थे, कोई कॉल्स पे बात नहीं करता था। मतलब पूरी प्लानिंग चल रही थी इन लोगों की, करोड़ों रुपए की ये प्लानिंग थी कि बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। यहाँ समीक्षा अधिकारी का आदमी इंतज़ार कर रहा है कि यार पेपर आए, पेपर दें, और ऐसे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जितनी भी होनी चाहिए वो कम है। तो अब देख रहे हो ये कैसे खुद ही पेपर दे रहे हैं जाके। 100 आर ओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले गिरोह का एक सदस्य जो था, वो स्कूल प्रबंधक, पेपर आउट कराकर उसने उत्तर रटा और 112 प्रश्न सही कर लिए। यहाँ लोग 60-55 नहीं कर पा रहे थे, इतना टफ पेपर था, अब इन्होंने सब रट लिया उसको। अन्य अभ्यर्थियों को भी बांटा तो उन्होंने भी 110 से 120 प्रश्न करे। तो बताइए अब जब इतने इतने प्रश्न होंगे तो कट ऑफ कितना जाएगा बताइए। और हम और आप जो नॉर्मल बच्चा है वो कैसे इतना स्कोर कर पाएगा। 140 में से क्या इतना क्वेश्चन करना आर ओ में किसी के बस की बात है? किसी के बाप भी नहीं कर पाते, ऐसा पेपर था वो। उसका कट ऑफ भी जो जाता ना, अगर असली औकात से आदमी करता बिना ली, तो 60 से 65 से ज़्यादा उसका कट ऑफ नहीं जाता जीएस का। इतना टफ पेपर था वो, समझ रहे हो आप। तो ये लोग खुद ही दे रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं। तो मास्टरमाइंड जो है ये सब गिरफ्तार हुए हैं और इन सभी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये पेपर लीक वाला मामला दोबारा ना हो। तो बस यही है कि अब आर ओ का दोबारा पेपर लीक ना हो, सरकार को इस मामले में कुछ चीज़ों पे कड़ाई करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कि आयोग को, अगर आपको कुछ कहना हो, जैसे मान लीजिए आप एसडीएम है, ठीक है, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि पेपर लीक के मामले में आपको क्या रिकमेंडेशन, कोई भी 3 रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें तो आप क्या देंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। कि आप एक अधिकारी हैं अगर, ठीक है, उस ज़िले के, और आप चाहते हैं किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो, तो आप क्या सख्तियाँ बरतेंगे, प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और आर ओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो बता देता हूँ आपको। आर ओ की एग्ज़ाम डेट आप ये समझिए सितंबर से लेके अक्टूबर, इसी में पेपर होगा आपका, सितंबर से अक्टूबर में। और पीसीएस का प्रीलिम्स तो जुलाई में ही होगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ही सितंबर या अक्टूबर में आपका आर ओ का पेपर होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से तैयारी करिए आप।